नाज़रीन सामाइन, आज एक ऐसा वाक़या लेके आपके सामने मौजूद हूँ जिसे सुनने के बाद दिल दहल जाता है। नाज़रीन, वो रिश्ते जिनका तक़द्दुस हम इज़्ज़त व तकरीम के साथ करते हैं वो अपने ही खून के जानी दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या रूनुमा हुआ है। जनाब अली अकबर साहब जो कि गुजरांवाला के रिहायशी हैं और फैसल चौक के करीब जो है उनकी रिहाइश गाह है, दो बेटियों ने अपने ही बाप को डाला। ख्याल नहीं किया क्या वजूहात थी, वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मगर इस वक्त मैं इस फैमिली से जो है वो मिल के आ रहा हूँ और हालत जो है अली अकबर की नासाज बताई जा रही है। डॉक्टर हजरात का अभी यही कहना था कि ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही है। नाज़रीन, इस सारी वारदात में न सिर्फ दो बेटियाँ बल्कि वो बीवियाँ जिन्हें ये अपना चुका था और एक ही रिहाइश गाह पे रखता था। नाज़रीन सामीन, नवीन अकबर नामी जो शख्स है ये अपनी बेटी का रिश्ता अपनी ही बहन के घर करना चाहता था, जिस पे इसी की बीवी को मलाल था और नजरियाती इख्तलाफ आ जाता है और ये आवाज लगाती है कि मैं हरगिज अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारी बहन के घर नहीं करूंगी। वजूहात क्या थी? वजूहात सिर्फ इतनी सी थी कि शायद उसी की बेटी किसी और से मोहब्बत में मुब्तला थी। उसी को कायल करने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी के बारे में जिस तरह मैं सोच सकता हूँ शायद कोई नहीं सोच सकता और मैं अपनी बच्ची का अच्छा चाहता हूँ। इस जवाब पे वो बेटी उठती है और उसी की बीवी अपने खामद को धक्का देती है और उसके बाद हाथ चलाकी का एक समा बनता है, चीखो पुकार उठती है। नाज़रीन, मोहल्लेदार इकट्ठा हो जाते हैं, मगर ये बात यहाँ पे नहीं थमती। दोनों बेटियों ने अपने ही बाप के खाने में जहर मिला दिया। ये जहर बाप ने जैसे ही खाया तो तबीयत में आगोशी आने लगी और बाप चक्कर खा के चारपाई पे गिर गया। नाज़रीन, इस सारे मामले में उसी की अपनी बेटियां भी इन्वॉल्व थी और उसके साथ वो बीवी जिसके साथ सातों जन्म साथ बिताने की कस्में खा रखी थी, उसने भी सफाकियत दिखाई। जी हाँ नाज़रीन, जैसे ही ये बेहोशी तारी हुई उसके बाद बाकायदा चारपाई पे अपने ही बाप को दोनों बेटियों ने बांध दिया। पास ही खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर उस पर छिड़का गया। एक लाइटर से अपने बाप को आग लगा दी गई। सिर्फ एक छोटी सी रिश्तेदारी पे इस कदर तहशमीज अमल देखा जाएगा। मैं बाकायदा जिना अस्पताल उनकी तीमारदारी के लिए गया। अली अकबर के बहन भाइयों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना ये था कि ये चारों कसूरवार है, जिनमें दोनों बेटियों ने इतराफ़े जुर्म कर ली है और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में ले लिया है। मगर ये तमाम तर सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक जो है वो मालूम होती दिखाई दे रही है। वहां जाकर मैंने जो हालात देखे इंतहाई संगीनी वाले हालात थे। उनके बहन भाइयों ने बाकायदा इस रिपोर्ट को दर्ज भी करवाया और उसके बाद अफसोस के साथ ये कहने लगे कि क्या औलाद ये सिला देती है? ये तरबियत का, पालने का, अच्छे मुकद्दर का, अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो जो काविशें इसका बाप मेहनत मजदूरी करके करता था, आज बेटियों ने ये सिला दिया। तकरीबन 10 बच्चे हैं इनके, जिनमें 2 बच्चियां ये इतराफ कर चुकी हैं कि हमारा बाप हम पे गंदी नजर रखता था। मुल्जिम जब पकड़ा जाता है बहुत सारे हिले बहाने रखता है और बिल्कुल पाकिस्तान में होता भी ये है कि वो इन्हीं हिले बहानों को अपने केस की मजबूती के लिए इस्तेमाल करता है। अगरचे बाप पे बहुत सारे इल्जाम आयद होते हैं, मगर ये मुआशरा क्या बाप को कसूरवार ठहराएगा या बच्चियों को? ये फैसला बाप का। अली अकबर वो शख्स था जो कि इस वक्त जिना अस्पताल में जो है ज़ेरे इलाज था और नाज़रीन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ा था। बताता चलूँ कि अब ये रिपोर्ट आ रही है कि अली अकबर अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। जो आखिरी अयाम और आखिरी सांसें जिना अस्पताल में ले रहा था नाज़रीन, वो आखिरी सांसें पूरी कर चुका है। मुझे इंतहाई अफसोस से और तशवीश के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो पीछे एम्बुलेंस आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा लाहौर से गुजरांवाला जो है अली अकबर को मुंतकिल किया जाएगा। ये आस लगाई जा रही थी, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अली अकबर को बचा लिया जाएगा, मगर डॉक्टर जो हैं वो जवाब दे चुके थे। अल्लाह के आसरे जो है वो यहाँ पे ज़िंदगी मौत की जंग लड़ा था, मगर वो हार चुका है। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि जो बीवियाँ हैं जिन्होंने मिलकर इस सारी कार्रवाई में बशमूल मैं बात करूं तो सायरा और नाजिया, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है और अपनी बेटियों का साथ देते हुए उस पर आतिशगीर मवाद छिड़का था और उसके बाद
لگا دی تھی ناظرین ان کو بھی جو ہے وہ قانونی گرفت میں لایا جائے گا. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ علی اکبر کو منتقل کیا جا رہا ہے اور گجرانوالہ کے وہ مناظر وہاں پہ دوست احباب رشتہ دار غم کا سمے قیامت کا سمے کوہرام کا سمے. آج کا پروگرام آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو اجاگر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں معاشرے کے ناظرین ان کی روک تھام کے لیے میں اور آپ مل کے اہم کردار ادا کر سکیں. اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا, بہت ساری زندگیوں پہ اچھا ایفیکٹ رہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں